आज हम जा रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का करने। आइए फिर हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी एग्ज़ामों के लिए एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका एनसीईआरटी बेसिक सही है तो उम, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है। जैस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आप अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था? क्या आपने कल और आज ही एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार आहार लेते हैं? विभिन्न पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त कर प्रयास कीजिए। जैसे मतलब इस बुक में ये बताया जा रहा है कि आप अपने दोस्तों से ये पता लगाइए कि वह किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरीके से अपना सारा अलग-अलग तरीके का फूड या मतलब भोजन ले आते हैं। तो कहाँ-कहाँ से पाए जाते हैं और कैसे बनते हैं, वो जानने की कोशिश कीजिए। जैसे अलग-अलग राज्यों में हैं तो फिर वो लोग अपने-अपने राज्य की जो फ़ेमस फूड होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बताएँगे। आपने अपन आपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने में सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं? पके बनी बनी हैं। ये अब आपको सोचना है कि खाने की चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसी तरह इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। यानी हमें चावल और पानी दोनों मिलाकर हम उसको स्टोव में या गैस में रखते हैं तो फिर वो पकता है, यानी हम 2 चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं, उसी को संघटक कहते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई सब्जियों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग प्रकार की कई सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि का उपयोग करना पड़ता है या आवश्यकता होती है। जैसे सारणी में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों को छाँटिए। जैसे रोटी है तो रोटी आटे से बनता है। आटा मतलब आटे में पानी को डालते हैं, गूँथते हैं, फिर उसका डो बनाते हैं, फिर उसके बाद रोटी बनाते हैं। दाल में जैसे हम पानी डालते हैं, कच्ची दाल डालते हैं, नमक डालते हैं, मसाले डालते हैं। यानी हम कई सारे संघटकों को मिला कर के वो भोजन बनाते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा की चर्चा कीजिए। कुछ व्यंजनों को संघटक के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ को उन्हीं को संघटक में आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सूचीबद्ध सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी के स्रोत अनुमान लगाना करने के लिए बहुत आसान हो सकता है। या कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ, चावल का स्रोत है। क्या क्या स्रोत है? यानी कि अब आपको ये देखना है कि वो जो गेहूँ चावल खाना कैसे आया, तो ये आपने देख लिया। लेकिन वही जो गेहूँ, चावल या आटा आया है वो किस स्रोत से आया है, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। जैसे कि गेहूँ आया है हमारे धान के खेत से, सॉरी जौ के। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, दूध, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। यानी कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जो हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। आइए हम सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों के उनके संघटकों के स्रोत के बारे में जानें और प्रयास करें। यानी कि जो हम लोगों ने जिस
खाद्य पदार्थों के बारे में देखा है, वो कहाँ से आते हैं, उनके स्रोत क्या है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न खाद्य संगठके जैसे अन्य, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतु में हमें दूध, मांस, अंडे आदि जातक खाद्य पदार्थ होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने के लिए वाले कुछ पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? आइए फिर देखते हैं। जैसे इडली। इडली एक खाद्य पदार्थ है। और इडली कहाँ से मिली? तो चावल से, उड़द के दाल, नमक, जल, इन सभी संघटकों को मिला करके जब हम लोग मिला करके उसमें बनाते हैं इडली, और वो जो इडली यानी चावल जो होता है वो हमें पौधे से मिलता है, यानी ये पादप हुआ। चिकनकारी यानी चिकन मसाला, तेल, घी। चिकन जो है वो हमें जंतु से प्राप्त हुआ। अब खीर जो है, दूध, दूध भी हमें किससे प्राप्त हुआ? खीर में हम लोग दूध भी डालते हैं, चावल भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, यानी वो हमें जंतु और पौधे दोनों चीज़ों से प्राप्त हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, यानी हमारे जो भोजन प्राप्त होते हैं उनमें जो पौधे होते हैं उनके भाग के बारे में आइए जानते हैं और जंतु उत्पाद के बारे में जानते हैं। भोजन का हमारे पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे को उन भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को खाते हैं, फलों के भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी हम जड़ और तना के और उसको भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फलों का चावल की पिट्ठी में डुबोकर तल कर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न जरूर करिएगा। यानी कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के रूप में सरसों की बीज। सरसों के बीज को भी हम लोग उपयोग करते हैं, यानी उससे तेल निकाला जाता है। और सरसों के पत्ते, यानी जिसका हम लोग सरसों का साग बना के खाते हैं। और केले, केले के पौधे में भागों में हम सोच सकते हैं कि हम भोजन के रूप में। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोचते सकते हैं जिसको दो या दो से अधिक भाग में खाया जा सकता है? आइए हम लोग देखते हैं कि पौधे के भाग को क्या क्या नाम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जड़ की साइड, इसको हम लोग द्वितीयक मूल या ऊपर की जड़ को प्राथमिक मूल और उसके द्वितीयक मूल कहा जाता है, और इसको मूल तंत्र कहा जाता है। अब आइए ऊपर आते हैं। अब आइए ऊपर आते हैं। आइए ऊपर साइड आते हैं। तो जो कली, यानी पौधों में छोटी छोटी कलियां निकलती हैं उनको कली कहते हैं। जब किसी भी टहनी से जब एक टहनी अलग होती है और दूसरी टहनी अलग होती है, इसको इंटरनॉड कहते हैं। ये पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ही हमारे पौधों का भोजन बनता है क्लोरोफिल के द्वारा। और ये तना होता है, और ये फल होता है, और पुष्प होता है। जो ऊपर पौधे का ऊपर भाग होता है उसे परोह तंत्र कहते हैं, और जो पौधे के जमीन के नीचे का भाग होता है उसे मूल तंत्र कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पौधे के बारे में सारी जानकारी ले ली। अब आइए देखते हैं, इसमें दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में कि भोजन के रूप में पौधे का भाग, यानी जैसे बैगन का भरता है। बैगन के भरते के लिए हम लोग कौन कौन से संगठक या स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम लोग बैगन मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य चीज़ें, जैसे तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधों से। जो बैगन होता है वो भी फल, मिर्च मसाले फल, और जो तेल, मूंगफली और सरसों और सोयाबीन होते हैं ये सभी बीज में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने अब देखते हैं, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए।
यानी इसमें कोई एक आपको क्रियाकलाप या एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिसमें आपको देखना है कि मूंग और चने को सूखा लीजिए, सूखा वाला लीजिए और उसमें जल भर के एक पात्र में डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल के बीजों को गिलास में रख दें। उन्हें उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब आप बीजों को कुछ परिवर्तन देखेंगे। एक छोटी-सी सफ़ेद संरचना बीज के बाहर निकल आती है। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो रहे हैं। यानी जब हम लोग सूखे बीजों में पानी डाल के रात भर भिगो कर रखते हैं और दूसरे दिन उसको छान कर थोड़ा गीले कपड़े में रखते हैं, तो कुछ 1-2 दिनों बाद ही जो सफ़ेद सफ़ेद उन बीजों से अंकुरित होते हुए निकलता है, उसी को अंकुरण या अंकुरित अनाज कहते हैं। जैसे यदि हम 2 बीजों को पानी से धोएँ, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढक दें तो उसे छोड़ दें। अंकुर दिखाई देते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इसे खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अल्पाहार यानी जल्दी जल्दी ज़्यादा समय ना लेकर के जल्दी से जो बनने वाला भोजन है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खी भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्त में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि उसे पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं, आइए जानते हैं। क्या आपके घर में कोई सा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य ही होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट की को खाना खाते देखा है? आइए देखते हैं क्रियाकलाप 6 में इसमें क्या दिया गया है। जैसे कि इस फिगर में एनसीईआरटी की फिगर में दिया है कि गिलहरी अखरोट खाते हुए दिखाई गई है। अनेक जंतु के नाम लिखना है आपको, फिर जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में लिखना है। जैसे भैंस है, आप सभी लोग जानते हैं, आपके घर में नहीं होगा तो आस-पास में ज़रूर ही होगा। तो आप देखे होंगे कि भैंस घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्ती खाती है। खली यानी सरसों का तेल जो निकलता है, फिर उसके बाद जो उसमें बचा हुआ जो मटेरियल होता है सरसों का, उसी को खली कहते हैं। बिल्ली जो है वो छोटे जंतु, पक्षी, दूध को खाती है। अब ऐसे ही आपको सारी चीज़ों के बारे में बताना है कि चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। अब आइए देखते हैं क्रियाकलाप 7 में क्या दिया है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया है, इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी कि जो सिर्फ पौधे खाते हैं, यानी पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद यानी पौधों से निर्मित वस्तुएं या खाद्य पदार्थ को जो खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। या कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को भी जानते हैं जो भोजन, पौधे, जंतु दोनों को खाते हैं? जब ये तीनों चीज़ों को खाने वाले जो होते हैं उन्हीं को सर्वाहारी कहते हैं। क्या आपने सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग-अलग वर्गों में लिखी है? जैसे गाय, शेर, कौवा। गाय जो है हमारी, वो सिर्फ मतलब पौधों से निर्मित चीज़ें खाती हैं। शेर जो है वो मांसाहारी होता है, वो दूसरे जानवरों को भी खा जाता है। और कौवा जो है वो सर्वाहारी होता है, क्योंकि कौवा रोटी भी खाता है और कौवा छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़ों को भी खाता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय
खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश के अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने होंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। आइए फिर देखते हैं। जैसे आपने आस-पास देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप देखते होंगे कि वो बहुत ही मुश्किलों से अपना भोजन इकट्ठा कर पाते हैं। इसीलिए हमें या पूरा ऐसा देश में ऐसे निर्माण करनी चाहिए, ऐसा मतलब अ, सहयोग करना चाहिए कि सभी के घर में वो सभी के घर में सुनिश्चित हो सके कि हम लोग सभी के घर में एक पर्याप्त भोजन सभी को मिल सके। आइए अब आगे देखते हैं। प्रमुख शब्द क्या थे इनमें? संगठक, यानी संगठक क्या थे? स्रोत, यानी संगठक यानी जब हम चावल और पानी यानी 2 चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ें बनाते हैं तो उसे संगठक कहते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना संगठक कहलाता है। और आते हैं हम लोग खाद्य, खाद्य यानी खाने की चीज़ें। मकरंद यानी जो मधुमक्खी ने शहद निकाल के वो बनाया था। अंकुरित बीज यानी जब हम लोग चने को भिगो कर रखते हैं, फिर दूसरे दिन भी उसको गीले कपड़े से लपेट के रखते हैं, तो सूखे बीजों में जब वो अंकुरित हो जाता है, यानी उसमें पौधे निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसी को अंकुरित बीज कहा जाता है। शाकाहारी यानी जो जो मनुष्य या जंतु सिर्फ़ और सिर्फ़ पौधों से यानी पादप से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी यानी वे जानवर या मनुष्य या जो भी जो केवल और केवल मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी यानी जो मांस भी खाते हैं और जो पौधों से बनी हुई वस्तु भी खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी हुई होगी, तो कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगले चैप्टर का वीडियो आपको दे सकूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत आप लोगों का